आज राजीव की सुहाग रात थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को बाहों में भरा, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसने सोचा शायद अभी डरी हुई है, इसलिए उस रात उसने कुछ नहीं किया। वह चुपचाप सो गई। लेकिन अब हर रात ऐसा ही होने लगा। जैसे ही वो उसे प्यार करने की कोशिश करता, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे ज़बरदस्ती बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया और उसके साथ। लेकिन उसकी जान निकल गई, क्योंकि उसकी पत्नी का राजीव की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी पत्नी दुल्हन बनी सुहाग के सेज पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही कमरे में जाने लगा तो उसके दोस्तों ने कहा कि आज रात अपनी पत्नी को काबू में रखना, नहीं तो वो पूरी ज़िंदगी तुम्हें गुलाम बना कर रखेगी। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, अरे नहीं, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि यह सब कुछ कर पाए। यह तो खुद ही उसका गुलाम बनकर रहेगा। सारे दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो हंसकर टाल रहा था। उसने जैसे तैसे दोस्तों से पीछा छुड़ाकर बहुत ही बेताबी से अपने कमरे में आ गया। लेकिन वहाँ जाकर उसके सारे जज्बात ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसकी पत्नी रानी चादर ओढ़ के सो गई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, बहुत रात हो चुकी थी। उसे रानी की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। सुहाग रात को लेकर हर लड़की लड़के में कितने अरमान होते हैं। अगर उसे देर हो भी गई थी तो रानी थोड़ा इंतज़ार कर लेती। राजीव न जाने कितनी रातें करवटें बदल कर काटी थी। उसे इस रात का बहुत इंतज़ार था। हर रात सोचा करता, काश रानी उसके पास होती और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार भरी बातें करते। उसकी ज़िंदगी में वह हसीन रात आई तो, लेकिन इसके साथ उसके सारे ख्वाब टूट गए। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, आज की रात बर्बाद नहीं करना चाहता। हो सकता है रानी थक गई हो, इसलिए सो गई हो। यही सोचते हुए उसने धीरे से रानी के मुंह से चादर हटाई। वो गुस्से से बोली, मुझे सोने दो। नई दुल्हन जैसे उसके हाव भाव ही नहीं थे, उसकी आंखों में गुस्सा था। राजीव ने देखा, वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा खिले फूल की तरह लग रहा था। फिर वो अपने दिल को समझाने लगा कि कोई बात नहीं, रानी आज की रात सो गई है, आज से तो वो मेरे साथ ही रहने वाली है। उसने एक निगाह रानी पर डाली और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। फिर बेड पर चादर ओढ़कर लेट गया। लेकिन सोई हुई खूबसूरत पत्नी को देखकर उसके जज्बात फिर से बेकाबू होने लगे। उसने रानी को फिर से अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगाने से रानी की आंख खुल गई और एकदम से दूर हो गई, जैसे उसे करंट लगा हो। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो उसे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी हो, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो उससे ही डरी हुई है। राजीव ने उससे कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो अभी तक तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। उसने रानी को अंगूठी पहनानी चाही तो उसने हाथ झटक दिया। रानी का यह रवैया राजीव के समझ के परे था। वो उससे कहने लगी, मुझे छूने की कोशिश मत करो। मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है। वो हैरत से रानी की तरफ देखने लगा। वो उसका पति था, कोई गैर नहीं। उसका तो पूरा हक था। वो चाहता तो उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन यह उसके संस्कार में नहीं था। और अगर आज की रात वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता तो वह न जाने उसके बारे में क्या सोचती। उसे अपनी पत्नी से ये उम्मीद नहीं थी। फिर उसने रानी से कहा, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए वो अपनी पत्नी को कुछ समय देना चाहता था। वो जानता था कि एक लड़की की जब शादी होती है तो उस लड़की के लिए अपना घर छोड़कर एक नई ज़िंदगी में कदम रखना बहुत मुश्किल होता होगा। उसने सोचा, शायद रानी अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह मेरे साथ इस तरह पेश आ रही है। वह फिर चादर ओढ़कर सो चुकी थी। राजीव भी करवट बदलकर लेट गया। राजीव एक पढ़ा लिखा इंसान था। वो जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को मोहब्बत और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि ये रिश्ता
उससे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब रानी उठी तो वो रात वाली नाराज़ रानी नहीं लग रही थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छे से तैयार हुई। इससे पहले कि राजीव उससे कुछ प्यार के दो मीठे बोल कहता, वो कमरे से निकल गई। बाहर आकर उसने मम्मी पापा के पैर छुए और उनके पास बैठ गई। उसके ये रूप देखकर राजीव को बहुत खुशी हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे भाई बहनों से भी वो दोस्तों की तरह बात कर रही थी। राजीव वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी खूबसूरती उसे घायल कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि उसे पकड़कर दोबारा कमरे में चला जाऊं। वो तो उसे ठीक से दुल्हन बने भी नहीं देख पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गया और अगले दिन रिसेप्शन थी। जब वो स्टेज पर रानी के कान में कह दिया कि आज रात मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज मत करना, मैं मन भर तुम्हें देखना चाहता हूँ। रानी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कजिन से बात करने में इतनी बिजी थी कि उसे राजीव की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब राजीव कमरे में आया तो वो उसके कहने के बावजूद अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे पकड़कर उसे हिलाया तो वो आंखें खोलकर गुस्से को दबाते हुए राजीव को देखने लगी। राजीव ने नरम लहजे में कहा, रानी मैंने तुमसे कहा था तुम मेरा इंतज़ार करना। तो वो कहने लगी, राजीव मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं जाग नहीं सकती, मुझे जल्दी सोने की आदत है। राजीव ने कहा, अब जाग ही गई हो तो कुछ देर मेरे साथ गुजारो, सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। वो आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी जैसे वो बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। राजीव के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। राजीव ने प्यार से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। वो फिर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि मेरे लिए ये सब बहुत अजीब है। बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर रहें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से क्या परेशानी है। उसने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वो फूट फूट कर रोने लगी। वो घबरा गया। वो उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब मत आओ, किसी का छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। रानी की इस बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया। उसे लगा उसकी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी। वो कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे करीब मत आओ। उसके अंदर तो एक आग जल रही थी। वो अपनी पत्नी से जी भर के मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन वो हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि यह एक दो रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। ऐसे हर रात गुजारना उसके लिए मुश्किल था। उसने अब सोच लिया था कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाएगा। अगले दिन सुबह वो पहले की तरह फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। राजीव बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। रानी को भी राजीव की नज़रों का एहसास हो गया और उसने अपना दुपट्टा उठाया और पूरे शरीर पर फैला लिया, जैसे वो उसके लिए कोई गैर हो। वो पूरी तरह तैयार होकर कमरे से निकल गई थी। वो अपना दिल महसूस कर रह गया। उसे तो अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। रानी वही लड़की थी जिससे शादी को लेकर अपने माँ बाप को मुश्किल से मनाया था। रानी उसके पापा के दोस्त की बेटी थी। वो उनके घर जाया करता था और एक ही नज़र में उसे रानी से प्यार हो गया था। पर शायद ये उसका एक तरफा प्यार था। जब उसकी शादी की बात चल रही थी तो उसने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि शादी करेगा तो सिर्फ रानी से। उसके माँ बाप इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन उसके पापा उसके रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। रानी के पापा तुरंत मान गए और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई। और वहीं रानी उसे आज ऐसे तड़पा रही है। वो कमरे से बाहर निकला तो देखा रानी घर वालों के साथ नाश्ता करने में मगन थी। राजीव को देखकर उसके पापा कहने लगे, बहू तो सुबह ही उठकर कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। अब वो पापा को क्या बताए
कि वो तो पूरी रात जगा रहता है और रानी पूरी रात सो रही थी। राजीव को देखते ही माँ ने कहा, रानी को 2 दिन के लिए मायके छोड़ आओ। माँ की बात सुनकर वो खामोश हो गया। जब वो कमरे में आया, देखा रानी बैग पैक कर रही थी और वो बहुत खुश भी लग रही थी। उसने रानी के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर आ जाना। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने दिल में एक फैसला किया कि उसको मायके ले जाने के बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वो हैरान हो गई और जब उसे पता चला कि वो उसका इलाज कराने लाया है तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि कुछ वक्त में खुद ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं। उसके लाख समझाने पर भी वो इलाज के लिए नहीं मानी। फिर हार कर उसे मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब वो उसे लेने गया तो वो अपनी मौसी के बेटे के साथ बैठकर बातें कर रही थी। राजीव को देखते ही चुप हो गई। वह दोनों इस कदर करीब बैठे थे कि वो उन्हें देखकर हैरान हो गया कि इसे तो मेरे वजूद से घिन आती है, लेकिन इसके साथ बैठने से कुछ नहीं होता। वो रानी को लेकर घर वापस आ गया और दिन तेजी से गुजरने लगा। रानी ना तो अपना इलाज करवाने को तैयार थी, ना ही उसे उसका हक देने को। वो बहुत परेशान हो चुका था और उसके दोस्त उसकी परेशानी भांप चुके थे। वो अक्सर पूछते रहते थे कि तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तुम्हें क्या परेशानी है। अब वो उन्हें क्या बताता, उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। हर रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता और रानी को सोता हुआ देखकर कभी कभी उसके अंदर की बेचैनी उसे गुस्ताखी करने पर मजबूर कर देती और रानी रोने लग जाती। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि उसका रवैया घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। कभी कभी उसकी मौसी का बेटा घर आता था तो वो दोनों घंटों बातें करते और जब उसका कॉल आता तो वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। राजीव के पूछने पर कहती कमरे में सिग्नल नहीं है। उन दोनों की नज़दीकियाँ कभी कभी उसे शक करने पर मजबूर कर देती, लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि वो अपनी पत्नी पर गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और शादी को 1 साल हो गए, लेकिन उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बना था। दुनिया की नज़रों में वो पति पत्नी थे। अगर रानी उसकी मोहब्बत नहीं होती तो शायद वो अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता देता, लेकिन वो इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले कुछ दिनों में उसकी शादी की सालगिरह आने वाली थी। सालगिरह वाले दिन उसने सोच लिया था कि आज रानी को हर हाल में पाकर रहूँगा, क्योंकि वो जानता था कि अपने घर में उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। इसलिए उसने माँ को बता दिया कि पार्टी होटल में करने वाला है। वो रानी को लेकर निकल गया। उसने ये नहीं बताया कि आज रात वो वहीं गुजारने वाले हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देगी। 1 साल तक रानी ने उसे जितना तड़पाया था वो उसका बदला लेना चाहता था और उसने सोच लिया था कि सारी रात मैं उसे अपनी मोहब्बत के कैद में रखूँगा। उसके अंदर का सारा डर निकल जाएगा। होटल पहुंचकर रानी को पता चला कि वो दोनों यहाँ अकेले हैं। ये जानकर वो गुस्से में कहने लगी कि हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, अभी इसी वक्त घर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। राजीव ने उसकी एक ना सुनी और उसे उठाकर सीधा कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी आंखों में नशा उतर आया था। राजीव ने कहा, अब ये सब बर्दाश्त के बाहर है। तुम मेरी पत्नी हो, हमारे बीच हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है, इसलिए अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। यह सब कहने के बाद वो जैसे ही रानी के करीब गया तो वो उसे धक्का देकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा वो किसी और से प्यार करती है और उसने चुपके से शादी भी कर ली है। रानी की बात सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। यह कैसा सच था। उसे शादी के 1 साल बाद पता चला कि वह उसकी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। यह बात वो समझ नहीं पा रहा कि अगर वो शादीशुदा थी फिर शादी क्यों की और 1 साल से धोखा क्यों दे रही थी। रानी ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम मनोज था और वो उसके कजिन का दोस्त था। रानी ने अपने और मनोज के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था, पर वो लोग इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। इसलिए इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली, पर इन दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई। मनोज रानी को तसल्ली देता रहा कि जब अच्छी जॉब मिल जाएगी वो अपने घर वालों को शादी का सच बता देगा और घर वाले जब मान जाएंगे तब वो रानी को अपने घर ले जाएगा। शादी से पहले उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बना था। रानी ने कहा था कि शादी के बाद वो सब कुछ करेंगे, लेकिन शादी के बाद भी रानी ने मनोज को अपने करीब नहीं आने दिया था। 1-2 साल बाद भी मनोज की जॉब नहीं लगी थी। इधर रानी के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। इसी बीच राजीव के पापा रिश्ता लेकर चले गए
तो रानी ने घर वालों के डर से शादी कर ली। जब मनोज को रानी की शादी के बारे में पता चला तो उसने रानी को कहा, किसी भी हालत में अपने पति को करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की। अगर वो मान जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। इसीलिए वो राजीव से दूर रहती है और शादी से लेकर अब तक इसी इंतज़ार में है कि कब मनोज उसे ले जाएगा। यह सब कहते हुए रानी बहुत रो रही थी। रोते हुए उसने बताया कि जब कभी वो मनोज से मिलने जाती है तो वो उसे प्यार करना चाहता है, लेकिन वो उसे रोक देती है क्योंकि ये धोखा होगा आपके साथ भी और उसके साथ भी, क्योंकि एक बार में दो पति नहीं रख सकती। रानी बस इसी इंतज़ार में थी कि मनोज एक न एक दिन जरूर आएगा। ये सब सुनने के बाद राजीव अच्छे से जान गया कि मनोज ने रानी का इस्तेमाल किया है। फिर उसने प्यार से रानी को अपने पास बिठाया और उसके आंसू साफ किए। उसने समझाया कि मनोज तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है। अगर प्यार करता तो कब का तुम्हें ले गया होता, और सबसे पहली बात, वो तुम्हारी शादी ही मुझसे नहीं होने देता। सच बताओ रानी, तुम जितनी बार मनोज से मिली हो तो उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है या नहीं? राजीव की बात सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। राजीव ने रानी से कहा, तुम खुद समझदार हो। रानी की आंखों में आंसू थे। वो राजीव के गले लग कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, वो कच्ची उम्र का प्यार था। जब वह थोड़ी शांत हुई तो राजीव ने पूछा, तुम बताओ किसके साथ रहना चाहती हो? रानी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे अब मनोज से मिलना अच्छा नहीं लगता। मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे आपसे प्यार हो गया है। राजीव ने इतना सुनते ही रानी के होठों पर उंगली रख दी और कहा, इसके आगे अब कुछ मत बोलो, मैं समझ गया, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। इतना सुनते ही रानी शर्म से लाल हो गई और उसने राजीव के सीने में मुंह छुपा लिया। राजीव ने भी कसकर रानी को अपनी बाहों में समेट लिया और इस बार रानी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया। शादी के एक साल बाद दोनों की सुहागरात हुई। सुबह राजीव ने रानी को उठाया, चलो घर चलना है, तो उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बोली, कुछ देर और रुक जाओ ना, मैं तुम्हारे बाहों में ऐसे ही सोती रहूं। राजीव ने उसे चूमते हुए कहा, नहीं रानी, घर चलो, बहुत ज़रूरी काम करना है। अब तो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है। हर रात हमारी ऐसी ही हसीन रात होगी। घर आने के बाद उसने पहला काम किया, मनोज को फ़ोन लगाया और उसे धमकी दी कि अगर तुमने रानी को तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूँगा कि तुमने एक भोली भाली लड़की को बहला फुसलाकर उससे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। पहले तो वो उसके झांसे में नहीं आया, लेकिन जब रानी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो मनोज डर गया। कुछ दिनों के बाद दोनों का तलाक हो गया। रानी ने एक गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। अगर राजीव को उससे सच्चा प्यार ना होता तो शायद वो उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन वो उसकी मोहब्बत थी, इसलिए उसने उसके सारे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपना लिया था।